इससे पहले कि मैं आपसे एक ऐसा हलफ लूं कि जो इंशाअल्लाह आपके लिए, आपकी पूरी जिंदगी के लिए, आपके खानदान के लिए एक बेहतरीन असासा बनेगा, मैं चंद बातें आपके सामने आज के इस प्रोग्राम और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में रखना चाहता हूँ। अल खिदमत का ये बनो काबिल प्रोग्राम अपने बच्चों को एम्पावर करने के लिए है, अपने यूथ को आगे बढ़ाने के लिए है, अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनको इज्जत देने, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने और उनको आगे बढ़ाने के लिए है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में कराची की ये बेटियां यहाँ पर आकर जमा हुई हैं और वो सारे लोग जो इस कौम को जाहिल बनाकर रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ इल्म की शमें रोशन ना हो सके, जिन्होंने अपनी जो ताकत उनको हासिल रही है उस ताकत से यहाँ तालीम नहीं फैलाई है, जहालत फैलाई है, उन सब को आपने आज इतनी बड़ी तादाद में मदार-ए-कायद के सामने जमा होकर साफ साफ जवाब दे दिया है कि हम जहालत के अंधेरे नहीं, इल्म की रोशनी चाहते हैं और इसी रोशनी में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने विमेन एम्पावरमेंट का नाम भी सुना होगा और बहुत सारी सरगर्मियां इस हवाले से मुनक़िद भी की जाती हैं, लेकिन आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अल खिदमत का ये बनो काबिल प्रोजेक्ट, जिसमें ITT फ्री स्कॉलरशिप और इंशाअल्लाह फिर उसके बाद जॉब का पूरा इंतजाम मौजूद है। पाकिस्तान की तारीख में अब तक जितने लोगों ने विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है उन सब के काम को जमा कर ले, 75 साल का काम एक तरफ में, आज का ये इज्तिमा, आज का ये एप्टीट्यूड टेस्ट, आज की हमारी ये बेटियां एक तरफ हैं। इंशाअल्लाह आपकी तरक्की का, आगे बढ़ने का, इज्जत पाने का ये अमल आगे बढ़ रहा है और आप पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। जमात-ए-इस्लामी ये चाहती है कि हमारे ये बच्चे इस शहर में जो 2 करोड़ से ज्यादा तादाद में हैं, 30 साल तक की उम्र के नौजवान लड़के और लड़कियां, ये 2 करोड़ से ज्यादा इस शहर में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से 2 जनरल सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं। अमलन यहाँ पर कॉलेजों को ही यूनिवर्सिटी का नाम देकर ये टोटल पूरा कर देते हैं। जो कॉलेजेस हैं वो वीरान हैं। अभी प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया है, 24 कॉलेज सिंध में ऐसे हैं जहाँ का रिजल्ट 0 है, कोई एक भी पास नहीं हो सका है। ये 326 अरब रुपए का तालीमी बजट और उस पर ये रिजल्ट है कि इन इदारों में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और तालीम फिर प्राइवेट सेक्टर में लोग जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग पढ़ सकते हैं? कितने माँ बाप फीसें अदा कर सकते हैं? कितने मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? असल काम ये रियासत का है, ये हुकूमत का है। हमारे टैक्सों के पैसों से ये तालीम का बजट बनता है, ये डेवलपमेंट का बजट बनता है, ये सेहत का बजट बनता है, लेकिन ये हम पर नहीं लगता, हमारे बच्चों पर नहीं लगता, बल्कि इन जालिमों के उन टैंकों में चला जाता है कि जो करप्शन के नतीजे में वो भरते हैं और लूट के स्कूल से फरार हो जाते हैं। आज का ये प्रोग्राम, आज का ये तारीखी एप्टीट्यूड टेस्ट इस बात का भी ऐलान है कि जहां हम अपनी विकास पर कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, वही ये नौजवान अब सवाल भी करेंगे, इनसे हिसाब भी मांगेंगे, क्यों हमें जाहिल बनाते हो, क्यों हमसे इल्म को छीनते हो। इन इदारों पे हमारा हक है कि इन सरकारी इदारों पे हमें मेयारी तालीम मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको पढ़ने का हक होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तालीम कम्युनिटी नहीं है, हमारी 1400 साल की हिस्ट्री में कभी ये खरीदने वाली चीज नहीं रही है, फिर क्यों आज ये बिकती है, ये डिग्रियां बिकती हैं, ये कोर्सेज बिकते हैं। इसलिए रियासत की जिम्मेदारी है कि ये काम करें। हम रियासत से भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह अपने हक के लिए,
तालीम के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए हमने अपने बच्चों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। आपने पिछले ही महीने देखा था कितनी बड़ी तादाद में लड़के, हमने पहले तो यही सोचा था कि एक साथ ये टेस्ट करेंगे, लेकिन ये बागे जिना जो कराची का सबसे बड़ी इज्तिमा है, ये छोटी पड़ जाती है। इसलिए हमने अपने लड़कों के लिए अलग टेस्ट किया और आज हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां यहाँ पर ये टेस्ट देंगी और ये पास भी करेंगी इंशाअल्लाह। और मैं आपसे वादा करता हूँ इस टेस्ट में पास होने वाली एक बेटी को फ्री स्कॉलरशिप देंगे इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर सिलसिला खत्म नहीं होगा, बल्कि जिस तरह से आपा कह रही थी कि इंशाअल्लाह इस शहर में जमात इस्लामी का मेयर जब आएगा, उसकी बल्दिया होगी, तो 800 से 900 स्कूल है केएमसी के जो हमारे इख्तियार में हम रोएंगे नहीं, हम आंसू मगरमच्छ के नहीं बहाएंगे, हम फाइल फेंक के नहीं जाएंगे। हमारे जो इख्तियार में होगा उससे ज्यादा काम करेंगे। इन स्कूलों को भी अपग्रेड करेंगे और इन स्कूलों में भी आईटी की एजुकेशन शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज जो आप यहां से पढ़ रही हैं और आगे बढ़ेंगी, तो आप भी इंशाअल्लाह हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी। ये एक साइकिल होगा जो अपनी नस्ल को पढ़ाने का होगा। ये शहर लीड कर सकता है। इस गए गुजरे हालात में भी कराची पाकिस्तान की मईशत चला रहा है। यहाँ सनअतकार मौजूद हैं, ताजिर मौजूद हैं। हमने पिछले साल के मुकाबले में 42% टैक्स ज्यादा अदा किया कराची के शहरियों ने। हमारी एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 54% है। हमारे यहाँ रेवेन्यू 67% कंट्रीब्यूशन है। हमारी टोटल जीडीपी में हम 35% कंट्रीब्यूट करते हैं। हम सिंध के 98% रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। लेकिन जालिमों, ये पैसा हम पर क्यों नहीं लगता? हमारे बच्चों पर क्यों नहीं लगता? इनकी तालीम पर क्यों नहीं लगता? इनकी सेहत की सहूलतों पर क्यों नहीं लगता? हमारी सड़कों पर क्यों नहीं लगता? हमें मास ट्रांजिट क्यों नहीं मिलता? क्यों हमारी ये बच्चियां और इनकी माएं चिंचियों में धक्के खाती है? ये चिंचियां हमारी किस्मत नहीं है, हमारा मुकद्दर नहीं है। आपसे मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट देंगे आपको इंशाअल्लाह। 1967 में इश्तिहार छपा कि एक ऐसी ट्रांसपोर्ट चलेगी जिसमें कंडक्टर भी लड़कियां होंगी और जिसमें सिर्फ औरतों के लिए वो चलेगी। ये कराची शहर था। आज 55 साल के बाद इन जालिमों ने हमें चिंची के धक्के दिए हैं, या फिर मोटरसाइकिलों पर जब बच्चे हमारे निकलते हैं तो दिल धड़कता रहता है कि क्या इनका हाल होगा। हम मास ट्रांजिट प्रोग्राम बनाएंगे इंशाअल्लाह। जो नेमतुल्लाह खान का ख्वाब था वो हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। यही कराची यूनिवर्सिटी थी, 125 पॉइंट चलते थे। अक्सरियत इसमें से किसी की बसें थी, किसी की बसों में हमारे बच्चे और बच्चियां आते थे और जाते थे। आज वो पॉइंट खत्म हो गए, केटीसी खत्म कर दी। प्राइवेट सेक्टर में बसों का हाल बुरा है, छतों पर बैठकर लोग सफर करते हैं। आए दिन खबर आती है कि तालिबा गिरकर हलाक हो गई। हमारी ये बच्चियां बसों से गिरकर हलाक नहीं होंगी इंशाअल्लाह। इनको इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट देंगे इंशाअल्लाह। सेहत की सहूलतें नहीं है, अस्पतालों के अंदर तबाही बर्बादी फैलाई हुई है। ये अब्बासी शहीद अस्पताल, इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। ये गरीब बच्चियां, ये माएं कहां जाएं? इनकी सेहत का कौन ख्याल करेगा? ये सब काम भी इंशाअल्लाह करने हैं। लेकिन आज मैं ये चाहूंगा कि आप फोकस करें अपनी तालीम पर, आप तवज्जो से पढ़ें, आप आगे बढ़ें, मेहनत करें। मैं ये देखता हूं कि थोड़ा मेहनत से लोग जीत चुराने लगे हैं। पिछली दफा जब बच्चे आए थे, मैंने उनसे कहा था कि आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हाथ पकड़ेगा, हम भी आपका हाथ थामेंगे और आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो फिर बाद में अफसोस करते रहोगे।
तो बेटियां तो वैसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ रही हैं, ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। मेहनत कीजिए, ये 7 कोर्सेज आपके लिए हम करवा रहे हैं और इंशाअल्लाह आप में से जो शाइनिंग स्टार होंगे हम उनको बहुत बड़ी स्कॉलरशिप भी देंगे, डिग्री प्रोग्राम भी आपके लिए इंशाअल्लाह करवाएंगे। और आपको पता है इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट जो आईटी की है वो $3.2 बिलियन है। इंडिया का बार बार हवाला आता है $150 बिलियन है। वो क्या अलग लोग हैं, हम में कोई सलाहियत नहीं है, हम क्या आगे नहीं बढ़ सकते? मैं आपसे कहता हूं, हमने आपका हाथ थामा है, आप हमें सपोर्ट करें। इस शहर के लोगों के साथ मिलकर इस शहर को, इस कराची को इंशाअल्लाह इस रीजन की लीडिंग आईटी सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक्सपोर्ट भी होगी, बच्चे भी पढ़ेंगे, फ्रीलांसर भी बनेंगे और अगर जॉब बाहर जाकर जॉब करना मुश्किल है तो घर से बैठकर बच्चियां पढ़ेंगी। और अभी तो हमने बेटों और बेटियों के लिए ये प्रोग्राम बनाया है। मैं आज एक और प्रोग्राम का हवाला देना चाहता हूं। जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए भी हमने एक प्रोग्राम तरतीब दे लिया है, वो भी कॉमर्स सीखेंगी, उनको भी पढ़ाएंगे, उनको भी सुझाएंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकती हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग से भी गुजारेंगे और घर में रहते हुए भी किस तरह आप अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सब भी करेंगे। मेरी बेटियों, अल्लाह ने आपको इज्जत से नवाजा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, यूनान में भी बेटी बिकती थी, ईरान में भी बेटी बिकती थी, इंडिया हिंदुस्तान में भी बेटियां बिकती थी, अरब अजम में कोई इज्जत नहीं थी। आप